इस मूवी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके थे। हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था और इनका घर जंगल के बीचों बीच था। फिर अचानक एक दिन इनके घर के पास धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चली जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुआ है। और जब वो अपने आसपास इतने ज़्यादा लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक कर देती है। अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था, यानी वो डिवाइस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वो सुकून में आ जाती है। वो सारे इस कामयाबी पर काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है। वो उस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस ज़मीन में ले आए। वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में की दूसरी ब्रांच में ले आता है, जहाँ पे एमा के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफैक्ट ये डिवाइस भी उसी ने बनाई थी। डॉक्टर उसे मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो हरगिज नहीं मानता। वो उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी फैमिली बच सकती है। काफ़ी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो समंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी वहाँ उन्होंने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था। अब ये लोग यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सकें। इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी उनको गॉडजिला का सिग्नल कहीं से नहीं मिलता। फिर अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। सब लोग डर जाते हैं। फिर अचानक हमें गॉडजिला दिखाई देता है जो समुद्र में था और उनकी तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पे लगे हुए शीशों को जोर जोर से तोड़ने लगता है। गॉडजिला समुद्र के रास्ते से ही हर मुल्क जाया करता था। जब उसे लगता था कि वहाँ पे कोई डेंजरस क्रिएचर्स है, वो अंटार्कटिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए। अब इन सबको भी पता चल जाता है कि गॉडजिला कहाँ वहाँ पे जाने का क्या पर्पस है, यानी ये वो वहाँ पर क्यों जाना चाहता है। इसलिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं। उसे किंग अरोरा कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में उसे सुला कर रखा हुआ था और वो भी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की इसके साथ काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर आया करता था इसको देखने के लिए ताकि वो इसे लड़ सके। जब डॉक्टर एमा को बचाने के लिए वहाँ जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और वो अब एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को इसी बात का इंतजार था। वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके। दोनों की काफी लड़ाई होती है। काफी देर के बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिराकर बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है। एमा जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा। वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं कहता और फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर ख़त्म कर सकें। तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। क्या तुम इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता? तुम तो नेचर को और क्रिएचर को नुकसान पहुँचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आज़ाद कर दूंगी। तुम लोगों ने ज़मीन के साथ बहुत बुरा किया है। अब यही क्रिएचर हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं, लेकिन ये लोग जहाँ जाएं अपनी रेडिएशन को ज़मीन से
ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे कहते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो। वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे। हम इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम लोगों ने इनके साथ बुरा करना शुरू किया, तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहें और अपनी हिफाजत ना करें। वो कहती है कि मैं इनको आज़ाद करके ही छोड़ूंगी, और इसी के साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा कि एम्मा ने कहा था कि वो बाकी क्रिएचर्स को भी आज़ाद करेगी, तो वो अपने मिशन पे निकल जाती है। यहाँ सब लोग काफ़ी परेशान थे। अगर ये इसी तरह करती रही तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एम्मा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर्स को आज़ाद कर देती है, जो कि वल्केनो में से निकलता है। और वो वल्केनो ऐसी जगह का था जहाँ पर आसपास लोग भी थे, यानी वहाँ पर पूरा शहर बसता था। वो बिल्कुल भी बेरहम हो जाती है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, बस उसको क्रिएचर्स आज़ाद करने थे। ये क्रिएचर्स जो वल्केनो से निकला था बहुत ही बुरा था। आर्मी अपने जहाज से इस पर काफी अटैक करती है, लेकिन ये आगे से उनको गिराने ही वाला होता है कि वो डर के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर किंग मोस्टर आ चुका था, जिसे एम्मा ने सबसे पहले समुद्र में आजाद किया था। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, और क्योंकि किंग मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो गॉडजिला को काफी जख्मी कर देता है। कि समुद्र से गॉडजिला बाहर आ जाता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर उतारकर फेंक देता है। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उन्हें गॉडजिला पर यकीन था। उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है, जब वॉर हो रही थी हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था, और उस मिसाइल का काम ये था 2 मील्स तक, यानी आसपास जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी होगा वो उन सबको ब्लास्ट कर देगी। अब हम वही मिसाइल शूट करने वाले हैं ताकि क्रिएचर मारा जा सके, और इसी के साथ हमें गॉडजिला को मारना भी हमारी मजबूरी है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, और वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अब वो आर्मी समुद्र में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग मोस्टर यानी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारकर। उसके बाद वो वल्केनो पे जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है। इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सब के सब क्रिएचर्स जाग जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी परेशान थे कि इस किंग मोस्टर यानी ड्रैगन को बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब इसका ये था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब इसे कैसे हराना है। वो रिसर्च करने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि ये एक एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया था, और इसलिए गॉडजिला इसको मारना चाहता था। गॉडजिला यहाँ का किंग था और वो ये नहीं चाहता था कि वो कोई और इसकी जगह ले। बाकी भी क्रिएचर्स भी आने लगे थे, और इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है, यानी वो गॉडजिला की पार्टनर साथी होती है। उसे गॉडजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते, वो उसके लिए एक गाना गाने लगती है। तभी सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल्स मिलने लगे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, और वो उस जगह चली जाती है जहाँ गॉडजिला था। और ये लोग भी उसका पीछा करते करते समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में आकर ये देखते हैं कि दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग हुई हुई हैं, जिनसे पता चलता है ये क्रिएचर्स और गॉडजिला सदियों से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। ये जगह गॉडजिला की होती है, और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो यहाँ पर वो खुद को ठीक करने आया था, और इस जगह पे काफी ज्यादा रेडिएशन थे। वो इसलिए यहाँ पर आया था कि रेडिएशन इनकी बॉडी को यानी जख्मी हिस्सों को ठीक करती थी। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए, ताकि उसकी रेडिएशन से इसको और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल्स लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं। इतने में इनकी बाकी की टीम वहाँ से दूर निकल जाती है ताकि ब्लास्ट से उनको कुछ ना हो। डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है गुड बाय, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समुद्र के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी, और इसी के साथ एम्मा की बेटी वो डिवाइस को उठाकर माइक पे लगा देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देती है, ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं वो इसको महसूस करके सुकून में आ जाएं। यानी किंग मोस्टन यानी वो ड्रैगन इस बात को फील कर लेता है ये किसी इंसान का ही काम है,
फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि उसको मार सके। वहाँ पर गॉडजिला फौरन से आ जाता है और ये लोग भी मुसलसल गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये किंग मॉन्स्टर को हरा सकें। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हो सका था कि वो मॉन्स्टर किंग को हरा सके। किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक देता है। अब यहाँ इन दोनों की भी लड़ाई हो जाती है और गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उसको मार देती है और फिर वो आती है गॉडजिला के पास। अब लकीली आसपास के रेडिएशन से गॉडजिला का पावर काफी ज्यादा होता जा रहा था, लेकिन वो जख्मी था, वो उसको हरा नहीं पा रहा था। यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है। उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशन निकलते हैं वो गॉडजिला के अंदर जाने लगते हैं, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं। वो फिर से एक पावरफुल क्रिएचर बन के खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और अब एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया था। अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरी क्रिएचर का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन वो उसके पीछे भागने लगती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी वहाँ से जा चुके थे। किंग मॉन्स्टर अब एमा को मारने ही वाला था। गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है तो किंग मॉन्स्टर उस पे आग उगलने लगता है। गॉडजिला अब जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है और वो आसानी से उसको हरा सकता है और फिर फाइनली वो उसको हिट कर मार देता है और हर तरफ अब सुकून हो चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।